हाय फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजदीप सर मैथ एंड साइंस में। आज का हमारा वीडियो बिहार बोर्ड क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए है। इस वीडियो में हम आपको निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर जो है चैप्टर 7 उसके प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 आपको आसान तरीके से समझा कर बताएंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक जो है उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी जाकर आप देख लेना। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a 1, और b -4, को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। फिर कह रहा है इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल अपने भाषा में हम लोग समझते हैं। पहले क्या कर रहा है, एक बिंदु A है और एक बिंदु B है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ये बिंदु A है हमारा और ये बिंदु हमारा B है। ठीक, देखिए बिंदु A का निर्देशांक क्या है, 1, तो यहाँ लिख देते हैं 1, और बिंदु B का निर्देशांक है -4, ठीक। इन दोनों को मिला देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर ले लो, यहाँ ले लिया। ओके, अब सुनो, ये जो AB रेखाखंड है, A और B को मिलाने वाला रेखाखंड AB, ये रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। क्या लिखा है, x अक्ष से विभाजित होता है। इसका मतलब हुआ x अक्ष का कोई बिंदु इसको दो भाग में बांट रहा है। अब सुनो, x अक्ष का कोई भी बिंदु किस रूप का होता है, x अक्ष का कोई भी बिंदु x, 0 के रूप का होता है। ठीक है, x ये याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, x अक्ष पर कोई भी बिंदु x, 0 के रूप का होता है। तो x अक्ष से विभाजित होने का मतलब क्या हुआ, x अक्ष का कोई बिंदु है जो इसको दो भाग में बांट रहा है। मान लो x अक्ष का वो बिंदु जो है P है जिसका निर्देशांक है x, 0। ठीक, अब देखो एक बात ये भी है कि ये बिंदु P इसको किस अनुपात में बांट रहा है ये मुझे पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं M1 अनुपात M2 में बांट रहा है। तो ये बात आपको यहाँ लिखना होगा। माना कि बिंदु P का मतलब किसका बिंदु, x अक्ष का कोई बिंदु, ऐसे लिख दो, x अक्ष का कोई बिंदु, x अक्ष का कोई बिंदु अर्थात बिंदु P। x अक्ष का कोई बिंदु का मतलब क्या है यहाँ पे, अर्थात बिंदु P का निर्देशांक क्या है, x, 0। बिंदुओं A कितना है, A का निर्देशांक 1, तथा B का निर्देशांक कितना है, -4, ठीक है, को मिलाने वाली रेखाखंड को M1 अनुपात M2 में बांटती है। ठीक, M1 अनुपात M2 में बांटती है। देखिए मैंने क्या लिखा है, फिर से सुन लीजिए। मैंने लिखा है माना कि x अक्ष का कोई बिंदु अर्थात बिंदु P, ये वाला बिंदु P, बिंदुओं A 1, तथा B -4, को मिलाने वाली रेखाखंड को M1 अनुपात M2 में बांटती है। और यही M1 अनुपात M2 मुझे निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखिए बता रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए ये x का मान है, ये y का मान है। ये जो मान होता है x1 होता है और ये मान क्या होता है, y1 होता है। ये मान x2 होता है और ये मान क्या होता है, y2 होता है। राइट, देखो मुझे x का मान तो नहीं पता है लेकिन y का मान पता है, तो y के इस मान का प्रयोग करके हम लोग M1 अनुपात M2 आराम से निकाल सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ लिखेंगे y बराबर एक सूत्र होता है हम लोग का, विभाजन सूत्र, M1y2 प्लस M2y1 बटा M1 प्लस M2। ये सूत्र आपको याद होगा। राइट, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, या देखो y का मान पता है, y का मान कितना है, 0, तो यहाँ लिख दो 0 बराबर M1y2 प्लस M2y1 बटा M1 प्लस M2। तो देखो इसमें क्या है, M1 का मान तो मुझे नहीं पता है, तो M1 को M1 रहने दो। ठीक, y2 का मान हम लोग को पता है, y2 का मान कितना है, 5 है, तो यहाँ लिख दो 5 प्लस
m2 भी नहीं पता है तो m2 को m2 रहने दो, इंटू y1 कितना है -5, तो यहाँ लिख दो -5 बटा m1 प्लस m2। ठीक, यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, 0 को 0 बराबर m1 प्लस m2 को m1 प्लस m2, 5 से m1 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5m1 प्लस माइनस -5m2। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, राइट। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिरछा तिरछी गुना। देखो 1 से इसमें गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 5m1 माइनस 5m2 बराबर 0 से इसमें गुना करोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका हो जाएगा 5m1 बराबर, देखो माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 5m2। ठीक, अब देखो m1 का m1 रहने दो, देखो m2 गुना में है तो इधर भागा में आ जाएगा, आई 5 का 5, आई भी 5 गुना में है तो इधर क्या आ जाएगा भागा में, 5 से 5 कितनी बार में कटेगा, एक बार में। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, देखो m1 बटा m2 बराबर, देखो ऊपर 1 है नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं आराम से। तो यहाँ से क्या आ गया m1 अनुपात m2 बराबर क्या आ गया 1:1। तो देखो एक क्वेश्चन जो इसमें पूछ रहा था उसका जवाब हम लोगों ने दे दिया कि ये बिंदु P जो है इसको किस अनुपात में बांट रहा है, 1:1 में। अब 1:1 का मतलब समझते हो, 1:1 का मतलब हुआ कि ये बिंदु जो है इस AB रेखाखंड का मध्य बिंदु है, एकदम बीच वाला बिंदु है। मतलब इधर एक भाग इधर भी एक भाग, मतलब बराबर बराबर भाग में बट गया। तो आप बोल सकते हो, देखो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अब ये बिंदु हमारा A है, राइट, और ये बिंदु हमारा B है। A का निर्देशांक है हमारा 1, -5 और B का निर्देशांक है हमारा -4, 5, राइट। और ये हमारा बिंदु P जो है एकदम मध्य बिंदु है। ठीक है, इसका निर्देशांक भले हमें पता नहीं है, x, 0 है। तो मध्य बिंदु का मतलब होता है m1 भी 1 है, m2 भी 1 है। ठीक है, देखो अब जिस स्थिति में ये मध्य बिंदु होता है ना, AB के लिए अगर ये मध्य बिंदु है, उस स्थिति में अगर मुझे x निकालना हो, x, तो मध्य बिंदु के केस में x निकालने का सूत्र क्या होता है हमारा, x बराबर सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटा 2। डायरेक्ट ये सूत्र लिख सकते हो अगर ये मध्य बिंदु है तब। ठीक है, अब देखो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, x बराबर हो जाएगा, x1 कितना है आपको, यही तो x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है और ये क्या होता है y2 होता है, राइट। तो x1 का मान हम लोग को पता है 1 प्लस x2 का मान कितना है, x2 का मान है -4। ठीक है, तो -4 बटा 2 तो 2। यहाँ से क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा हमारा 1, प्लस माइनस कितना होता है -4 बटा 2। यहाँ से आप लोग देखोगे तो x बराबर हो जाएगा, 1 में से 4 गया -3 बटा 2। तो देखो x का मान हमारा कितना निकल गया -3 बटा 2। अब सुनो ध्यान से, हमसे सवाल में क्या पूछ रहा था, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक, इस विभाजन बिंदु मतलब ये बिंदु P। तो यहाँ लास्ट में लिखेंगे, देखो अतः अभीष्ट विभाजन बिंदु, अभीष्ट विभाजन बिंदु P के निर्देशांक, अभीष्ट विभाजन बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएगा, x, 0 के रूप का है, x, 0। तो x, 0 का मतलब है x का मान है -3 बटा 2 0। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, P -3 में 2 से भाग करोगे तो -1.5 आएगा, 0। ठीक, तो एक आंसर आपका ये हो गया और दूसरा आंसर आपका ये वाला है। ठीक, तो मतलब पहली बार जो पूछ रहा था उसके लिए ये हो गया और दूसरी बार जो पूछा है उसका आंसर ये हो गया। ओके, आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।